अब हम बात करेंगे आज शनि, राहु और केतु। आपसे पहले हमने बात की थी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। ग्रह की जो मंत्रिमंडल है, जो प्लेनेटरी जो प्लेसमेंट की गई है, सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार, बृहस्पति को गुरु, बृहस्पति आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल काम देखने के लिए देखे गए हैं, और शुक्र को भी मंत्री का पद दिया गया है। यही हाँ। अगर शनि की बात करें तो शनि को उस जो सभा ग्रह है, उसका सेवक कहा गया है। तामसिक गुण, वायु तत्व के ये शूद्र कहे गए हैं। ये मंद गति प्लैनेट है, स्लो चलते हैं। सैटर्न विंग्स आपको पता होंगी कि जो शनि प्लैनेट है उसके चारों ओर सैटर्न की छल्ले बने हुए हैं जो उसकी गति को धीरे करते हैं। शनि जो है धीरे वो करता है। एक राशि में लगभग 2.5 साल गोचरवश रहते हैं। जो शनि ग्रह है हमारा, वो भौतिक तत्व तथा आत्मा का जो संयोग है ना, उसको दर्शाता है। शनि का स्वरूप जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, वो पतला, दुबला, लंबा, कमजोर, थोड़ा झुका हुआ शरीर, सख्त बाल बताए गए हैं, पैर भी सख्त होते हैं, बड़े दांत, आईब्रो बहुत घनी होंगी, गंदे और क्रोधित होंगे, वृद्ध तथा काला कपड़ा पहनने वाले और वायु से भरे होते हैं। ये शनि का जो लुक है वो बताया गया है। अगर शनि की हम कथा की बात जी। करें तो जी मैम। शनि की उत्पत्ति कैसे हुई थी? देवी छाया से शनि की उत्पत्ति हुई थी, और जो सूर्य देव की पत्नी थी। सूर्य जो जी। भगवान, उनके पुत्र शनिदेव कहे जाते हैं, और शनिदेव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी कहे जाते हैं। इसलिए जब भी किसी की शनि की ढैया 7.5 या ऐसी कोई प्रॉब्लम पत्रिका में दिखती है, या दिख रहा है कि शनि खराब रिजल्ट देता है, तो उसको एज अ रेमेडी सजेस्ट किया जाता है कि आप वृंदावन की परिक्रमा लगा लीजिए। आजकल तो रिक्शा का कल्चर हो गया है, तो एक एक कदम पे जब हम चलते हैं तो हमारे जी प्रारब्ध मैम। हो जाते हैं। हालांकि उसका कितना फल मिलता है वो एक अलग विषय है। पर शनि भगवान को कृष्ण भगवान का परम भक्त कहा गया। एक कथा आती है ब्रह्म पुराण में कि जब शनि भगवान विवाह के लायक हुए, तो उनकी शादी उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से करा दी। शनि जहाँ कृष्ण भक्ति में चौबीसों घंटे डूबे रहते थे, जी मैम। उनकी पत्नी जो थी वो साध्वी, ईश्वर को मानने वाली, उनकी जो भी इच्छा थी उसको पूर्ण करती थी। एक दिन उनकी पत्नी की विश हुई कि पुत्र की प्राप्ति के जी। लिए वो अपना जो भी मंथली सर्कल है उसको खत्म होने के बाद अपने पति के पास गई। पर भगवान शनि उस टाइम पर भी कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लाख कोशिशें की उनकी पत्नी ने, पर शनि भगवान का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि इतना सज धज के संवर के मैं गई, और मेरी जो इच्छा थी उसकी पूर्ति भी नहीं हुई। तो उन्होंने गुस्से में आकर शनि भगवान को श्राप दे दिया कि आज तुमने मुझे नहीं देखा ना नजर उठा के, तो आज के बाद जिसको नजर उठा के देखोगे उसका ही तुम बैंड बजा दोगे, या उस चीज का विनाश कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे। इसलिए शनि की जो दृष्टि है उसको अच्छा नहीं कहा गया, उनकी पत्नी के श्राप के कारण। जब उनका मांगी मनाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक तो शनि भगवान पहले ही इंट्रोवर्ट थे, ऊपर से पत्नी का जी। श्राप, तो गर्दन नीचे करके रहने लगे कि ना मैं किसी चीज को देखूंगा, ना मेरी दृष्टि पड़ेगी, ना विनाश होगा, ना विच्छेद होगा। जी। अब ये चीज आगे बढ़ती है, और भगवान श्री कृष्ण का जब मनवंतर के आरंभ में मनु के साथ जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, तब की ये वो कथा है। श्री कृष्ण का जन्म जो विघ्न नाशक गणेश के रूप में माता पार्वती की कोख से होता रहा है। तो जब नया मनवंतर शुरू हुआ तो कैलाश पर्वत का जो माहौल था वो बहुत आनंदमय था, बहुत जी। हंसी खुशी वाला।
तो माँ पार्वती ने जो है सभी देवी देवताओं को अपने कैलाश पर्वत पर निमंत्रण दिया कि आकर मेरे पुत्र गणेश को आप ब्लेसिंग दो। जी सभी देवी देवता आए वहां, शनि भगवान नीचे गर्दन झुकाए उस बच्चे को जो है आशीर्वाद देते रहे, उसकी आयु की, दीर्घायु की, जो भी मंगल कामनाएं हैं उनको देते रहे। लेकिन माँ पार्वती को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि जब वही सब गोदी में उठा रहे हैं, अच्छे से मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा शनिदेव कर रहे हैं। और वही है कि जिसका जो कर्म है वो उसको भोगना है। स्वयं देवी देवता और ग्रह भी उस चीज से नहीं बच पाते। तो शनि ने अपने पत्नी का श्राप बताया माँ पार्वती को कि ये कारण है कि मैं अपनी दृष्टि जो नीचे किए बैठा हुआ हूँ। तो इस जी। मैं अपने कर्म के फल के कारण ही मुझे मेरी पत्नी से श्राप मिला और मैं अपनी दृष्टि नीचे करके बैठा हूँ, कि किसी जीव पर अगर पड़े तो उसको कष्ट ना हो। हाँ हाँ। तो पत्नी की कथा जब सुनी सभी जो लोग थे वहां पर, अ, तो एक हंसी सी जो है हंस पड़े। तो माँ पार्वती को ये चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने शनि से कहा कि तुम्हारी दृष्टि ना मेरे पुत्र को कुछ नहीं करने वाली, तुम मेरे बेटे को ब्लेसिंग दो क्योंकि विश्व की कोई भी शक्ति जो विघ्न विनाशक है उस बच्चे का बाल विवाह का नहीं करेगी। और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मेरे बच्चे पर अपनी दृष्टि डालो। बेचारे शनि भगवान जी माँ पार्वती के कोप से जो है वो घबरा गए और उन्होंने जैसे ही दृष्टि डाली गणेश जी पर, उनका जो धड़ था वो सर जो धड़ से अलग हुआ और ब्रह्मांड में विलीन हो गया। अब जी सर के बगैर जो बॉडी थी उसको गोदी में लेके बैठे माँ पार्वती जो है बेहोश होकर गिर गई और पूरा कैलाश का जो खुशी वाला माहौल था वो शोक में कन्वर्ट हो गया। जी तभी जी भगवान विष्णु गुरुड़ पर आकर जो वहां से निकले और पुष्प भद्र नदी के किनारे एक हाथियों का ग्रुप था जो पानी पी रहा था। तो वहां भगवान ने आनन फानन में जो एक हाथी का बच्चा था उसकी गर्दन ली और आकर गणेश जी को लगा दी और वो जीवित हो गए। जब पार्वती जी की मूर्छा टूटी, उन्होंने देखा कि सामने एक हाथी के रूप में मेरा बेटा है, जो मेरा पुत्र है, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। जी लेकिन उनके सामने जैसे ही दृष्टि पड़ी, शनिदेव उनके सामने खड़े हुए थे, हाथ झुकाए, सर झुकाए। तो उन्होंने गुस्से में, क्रोध में शनि को बोला तू लंगड़ा हो जा, अपंग हो जा। ये बेचारे शनिदेव को श्राप माँ पार्वती ने दिया। अब जी वहां जितने भी एक तो बेचारे को पहले अपनी पत्नी का श्राप मिला था, अब दूसरी महिला का मिल गया, इसलिए कहते हैं महिलाओं के श्राप से बच के रहना चाहिए। ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं ना, ये बहुत कुछ हम जी लोगों को समझाती हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि माँ, शनि की क्या गलती है, उन्होंने तो पहले ही आपको बताया था, आपने फोर्सफुली कहा देख मेरे पुत्र को, देख मेरे पुत्र को। तो जब पार्वती जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें समझ आया, तो उन्होंने शनि भगवान को काफी सारे आशीर्वाद दिए, दीर्घायु, तपस्वी होने का, ईश्वरीय भक्ति में डूबे रहने का और पूजनीय होने का, कि आप हमेशा पूजे जाओगे। लेकिन जो श्राप था वो तो उनको मिल चुका था। तो शनि भगवान को लंगड़ा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है एक अपंग कोई दिखे तो उसकी सेवा कीजिए, उसको कुछ दीजिए, वो शनि का कोई एक रूप कहा जाता है। अब माने कहा कि भाई ज्यादा कुछ तो नहीं, मैं जो अपंगता है उसको लंगड़ेपन में कन्वर्ट कर दूंगी। अपंग होने को लंगड़ेपन में उन्होंने कन्वर्ट कर जी दिया। तो शनि दृष्टि नीचे की और धीरे धीरे लंगड़े जो होकर तो धीरे चलते हैं। और जब आगे पढ़ेंगे आप एस्ट्रोलॉजी में, तो बाद का पार्ट है, उसको मैं अभी नहीं बता रही आपको, फिर हम पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे शनिदेव की उत्पत्ति की कथा। अब शनि की बाकी जो डिटेलिंग है वो क्या है वो सुनिएगा। प्रकृति क्या है, नरसैंगिक अशुभ है। जैसे नरसैंगिक शुभ ग्रह बताए थे मैंने आपको, जी शुक्र, बृहस्पति,
चंद्रमा, मरकरी, मरकरी और चंद्रमा को हम पक्ष बल देखते हैं। तो नैसर्गिक अशुभ है शनि ग्रह। लिंग क्या है? नपुंसक है। बुध को भी नपुंसक ग्रह कहा जाता है। जाति शूद्र है। दिशा पश्चिम है। स्थान कहाँ है? यम के स्थान, मतलब शमशान वगैरह जहाँ भी ये डेड बॉडी का जो काम होता है, कब्रिस्तान हुआ या जो भी ऐसी जगह हुई वो। यम के मंदिर, नीच जाति के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। जी मैम। और